गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था जो कि मीरा और डॉक्टर का कन्वर्सेशन हो रहा था, ओके, तो जिसमें हमने एनीमिया पढ़ा था कि एनीमिया क्या होता है और उसको दूर करने के क्या क्या उपाय होते हैं। एनीमिया मीन्स होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। इट मीन्स ब्लड की कमी होना, बिकॉज ब्लड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ब्लड की कमी, जो ब्लड ही होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है, ओके। अगर उसी की कमी हो गई तो हमें जो डिसीज होगी उसका नाम है एनीमिया, ओके। तो इससे बचने के लिए या इससे बाहर आने के लिए, इस डिसीज से ठीक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस डिसीज से ठीक होने के लिए हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कर्ड, बटर, पल्सेस, सीरियल्स, इन सभी का यूज़ करना चाहिए। और वाटर जो है वो प्रॉपरली ड्रिंक करना चाहिए ताकि हमारे फूड का डाइजेशन भी अच्छी तरह हो सके और जो भी हमारे घर पे उपलब्ध हो उन चीज़ों से हम इस डिसीज से बाहर आ सकते हैं, ओके। तो इन सब का यूज़ करके हम आ सकते हैं। हमने ये कल पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लासेस में हम आप सभी को पहले तो बुक लेनी है एंड 154 पेज नंबर आपको ओपन करना है। देन यहाँ आपको डेट एंड डे मेंशन करना है। आज की डेट हमारी क्या है बच्चों? आज की डेट हमारी है 19/22। देन डे हमारा है वेडनेसडे, ओके। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। अब हम हमारा टॉपिक देखते हैं। क्या टॉपिक है हमारा? कंट्रोल ऑफ वॉर्म्स या डिवॉर्मिंग, है ना। वॉर्म पे कंट्रोल करना। बच्चों, वॉर्म मतलब क्या होता है? कीड़े। वॉर्म मतलब क्या होता है? कीड़े। तो ये जो टॉपिक है हम अभी समझेंगे कि इसका मतलब क्या है और किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं वॉर्म्स पे, ये हम समझेंगे। द ऑर्गेनिम्स दैट लिव इन द स्टमक आर कॉल्ड वॉर्म्स। ऐसे ऑर्गेनिम्स, ये बच्चों आप अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। ऐसे ऑर्गेनिम जो हमारे स्टमक में रहते हैं, यानी कि हमारे पेट में रहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म मतलब तो लिविंग ही होंगे, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पेट में रहते हैं उन्हें वॉर्म्स कहते हैं। इन द चिल्ड्रन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी एंड फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स। बच्चों में क्या होता है? आयरन है ना, आयरन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है। किसकी डेफिशिएंसी होती है बच्चों में? आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो हैम्पर मतलब कि स्लो होता है, कम होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। क्यों? क्योंकि यह इनकी जो स्टमक में वॉर्म्स बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। जो लिविंग ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे स्टमक में रहते हैं उसे हम वॉर्म्स कहते हैं। अगर ये वॉर्म्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो क्या होता है? आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है और जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। द एग्स ऑफ द वॉर्म्स लाई इन द सोइल विच एंटर अवर बॉडी थ्रू अनवॉश्ड वेजिटेबल। जो एग्स होते हैं ना वॉर्म के, वो सॉइल में लाई होते हैं ना। वॉर्म जो अपने एग्स होते हैं उनको सॉइल में देते हैं जो कि अनवॉश्ड वेजिटेबल अगर हम खा लेते हैं उसके थ्रू हमारे अंदर एंटर कर लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, इम्प्योर वाटर, डर्टी हैंड्स, लॉन्ग नेल्स एंड बेयर फीट। इन सभी के कारण क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इन दिस रिगार्ड द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड डीवॉर्मिंग प्रोग्राम। और इसी के रिगार्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक डीवॉर्मिंग प्रोग्राम जो है सो स्टार्ट किया है। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन आर गिवन अ टेबलेट ऑफ अल्बेंडाजोल विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग वॉर्म्स। इसी जी प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट क्या करती है वो बताया गया। एक टेबलेट है अल्बेंडाजोल, ये एल्बेंडाजोल कहते हैं जिसे हम, ये टेबलेट दी जाती है। ये टेबलेट क्या काम करती है? कंट्रोलिंग वॉर्म, यानी कि कीड़ों पे कंट्रोल करती है जिससे कि वो हमारे स्टमक में और ज़्यादा नहीं बढ़े। सम फिगर्स आर गिवन बिलो शोइंग द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉर्म इन्फेक्शन। कुछ जो आपको बता रखा है, फिगर्स दे रखे हैं कि जिससे हम प्रोटेक्शन रख सकते हैं वॉर्म इन्फेक्शन से, जो कि आपको यहाँ बता रखा है बच्चों। कैसे कैसे हम प्रोटेक्शन रख सकते हैं? अब देखो, डंडी वाला लोटा यूज़ करके, है ना। अगर हम अपने हाथ में मिट्टी होगी तो अपन यूँ मटके में डाल दें तो अपने स्टमक में चली जाएगी। नेल्स कट करके, हैंड वॉश करके, है ना। तो ये सारी जो क्लीनलीनेस अगर हम रखते हैं तो हम वॉर्म इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट हो सकते हैं, ओके। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन: look at the above figure and discuss in your class about why we should follow the points given below. यूज़ क्लीन टॉयलेट, हमें क्लीन टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, है ना। ऑलवेज वियर शूज स्लीपर, हमेशा हमें शूज़ एंड स्लीपर को वियर करना चाहिए। देखो ये तो हमारा बता रहा है क्लीन टॉयलेट, है ना।
आफ्टर डिफेक्शन एंड बिफोर हैविंग फूड, है ना। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विथ सोप, हमेशा डिफेक्शन मतलब शौच की बाद और खाने से पहले, है ना, क्या करना चाहिए, हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर, प्योर और क्लीन वाटर पीना चाहिए। वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्लीन वाटर बिफोर यूजिंग देम, जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल होती है उन्हें क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए, कब, खाने से पहले या यूज़ करने से पहले। ट्रिम योर नेल्स एंड क्लीन दैम रेगुलरली, आपको अपने नेल्स जो है इसको ट्रिम करना चाहिए और इसे रेगुलरली क्लीन भी करना चाहिए। ओके। एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल, वर्म कंट्रोल, तो वर्म कंट्रोल करने के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं हम ये जानेंगे, ठीक है। वर्म कंट्रोल प्रोवाइड्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन एंड दे डू नॉट फॉल इल फ्रिक्वेंटली। जैसे कि वर्म कंट्रोल क्या होता है, ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ देता है बच्चों को, जिससे वो बार बार बीमार नहीं होते। ड्यू टू दिस दे आर एबल टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, बीमार नहीं होंगे और इसी के कारण क्या होता है, वो अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट रख सकते हैं। इट हेल्प्स इन फास्टर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो फास्ट हो जाता है। फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट, वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट, हमें हमेशा क्लीन टॉयलेट यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद द सोप आफ्टर डिफेक्शन एंड बिफोर ईटिंग फूड, हमेशा खाने के पहले और डिफेक्शन के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। ऑलवेज यूज़ प्योर वाटर, हमेशा प्योर वाटर यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्लीन एंड प्योर वाटर एंड देन यूज़, हमेशा आपको क्या करना चाहिए, आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल है उसको क्लीन वाटर से, उसे क्लीन और प्योर वाटर से वॉश करना चाहिए, उसके बाद ही यूज़ करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज मेंटेन ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, हमें हमेशा जो है ट्रिम और क्लीन नेल्स रखना चाहिए, कटे हुए और साफ। ड्यू टू वर्म कंट्रोल द चिल्ड्रन डू नॉट फॉल इन फ्रिक्वेंटली, अगर वर्म कंट्रोल रहेंगे तो बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, जब जैसे कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाता है, हम जितना भी खाना खाते हैं उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, उसको कौन ले लेता है, वर्म्स ले लेते हैं, तो हमारे तक वो पहुंच ही नहीं पाता, हमारी बॉडी के सभी पार्ट तक नहीं पहुंच पाता। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेगा तो हमारा डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसीलिए वर्म कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। डीवर्मिंग, वर्म कंट्रोल को हम क्या कहते हैं, डीवर्मिंग। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, व्हेन डू द चिल्ड्रन फॉल इल, चिल्ड्रन कब बीमार हो जाते हैं, जब वो क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते हैं ना, तब। ड्यू टू विच रीज़न द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन हैम्पर, किस रीज़न से होते जो प्रॉपर नहीं हो पाता है, किस रीज़न से, क्योंकि वर्म हो जाते हैं इसलिए, है ना। वाई आर द चिल्ड्रन अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, बार बार बीमार होंगे तो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा ना स्टडी पे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्म कंट्रोल फॉर चिल्ड्रन, क्या क्या एडवांटेज है, ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं, है ना। तो बच्चों ये जो डीवर्मिंग के लिए जो टैबलेट दी जाती है उसका नाम क्या है, एल्बेंडाजोल, और आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है उसके लिए आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है। ओके, ये दोनों टैबलेट के नाम जो है आप अच्छे से लर्न करेंगे, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है इससे हम एक बार समझेंगे। देयर इज़ ए प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड व्हेन च्यूड प्रॉपरली, है ना, अगर हम अच्छे से चबाते हैं तो उसका डाइजेशन भी प्रॉपर होता है। तो ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कलेक्टिवली हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ऐसा ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन होता है ना, तो वो फूड का डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है हमें। फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए वी शुड इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप, है ना। अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो अच्छे फूड आइटम जो है वो हमें इंक्लूड करना चाहिए अलग अलग फूड ग्रुप से इन अवर डाइट, हमारी डाइट में, इन नेसेसरी अमाउंट और नेसेसरी अमाउंट में। ओके, अब जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू।